कम ये लीजिए। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। और गाइस, फोकस। ओके, सो गाइस, कैसे हो आप सभी। और होली आने वाला है, 2026 की होली आने वाली है और बहुत सारे सरप्राइजेस बचे हैं टू शेयर विथ यू ऑल। और हाँ, मेरा न्यू चश्मा बन के आ गया। इसके भी पीछे फ्रूटी पड़ी हुई है, आई डोंट नो कब टूट जाए। और काफ़ी दिनों से मैं अपने व्लॉग्स शेयर नहीं करी थी। आई थिंक 15 डेज से मैंने व्लॉग शेयर नहीं किया। उसका एक रीज़न है, मैं बताती हूँ आप सभी को कि क्या रीज़न है। तो आप ये देखो, कैन यू सी, फ्रूटी ने मेरे फ़ोन को कितना ज़्यादा ब्रेक करा है। ये पूरा यहाँ से काफ़ी सारे ब्रेकेजेस आए हैं, कम से कम 10 ब्रेकेजेस आए हैं। ओके, और आगे का स्क्रीन भी पूरा चला गया था। मुझे बनने के लिए देना पड़ गया था मेरा मोबाइल। तो 15 दिन आई वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल, जिसकी वजह से ना वाईफाई चल रहा था, ना मैं किसी से बात कर पा रही थी। तो व्लॉग भी मैंने शूट नहीं किया और राहुल भी घर पे नहीं थे। ओके, तो अब मोबाइल बन के आ गया है एंड यहाँ पे बच्चों के कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों का कुछ फ़ोटो शूट करूँ। तो एक कपड़ा ये है, मैं आज दिखाती हूँ। तो ये वाला तो मेरा फेवरेट है, आप देख सकते हो, रेड राइडिंग वुड टाइप्स का। और बच्चों के कपड़े इतने जल्दी छोटे होते हैं ना कि नया, ये भी कितना प्यारा सा है। गाइस, मैंने सबके जो रिव्यूज़ हैं, अनबॉक्सिंग है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे के शॉर्ट्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। और ये बहुत क्यूट सा नाइट वेयर है फ्रूटी का। सो गर्ल मॉम होने का एक फ़ायदा है कि आप कपड़ों के साथ काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बॉयज़ मॉम की ये परेशानी होती है कि उनको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का या फिर ज़्यादा कुछ ट्राई करने को नहीं मिलता। सो ये टी शर्ट एंड हॉट पैंट, दिस रॉम्पर प्योर कॉटन का फ्रॉक स्टाइल कोऑर्ड सेट, या फिर आप नाइट वेयर भी कह सकते हो, नाइट सूट। एंड दिस इज़ माय फेवरेट, बहुत प्यारा है। तो मैं सोच रही हूँ कि फ्रूटी के फ़ोटो सेशंस करूँ इन कपड़ों में। अमावस की काली रात में सोरों की बिजली कड़की, and then suddenly you know what happened? जन्म हुआ नन्हे से बालक कृष्ण का। एज होली भी आने वाली है। हाय फ्रूटी, बाय। नो, बाय नहीं कहते हैं, से हाय एवरीबॉडी, से हाय। अच्छा, बाय ही कर दो आप, से बाय। ओके, तो इसमें एंड इसमें दिस पिंक वन, मैं सोच रही हूँ और भी कुछ जीनी के पास चलेंगे हम। और गाइस, ये देखो, मैंने पूरा घर क्लीन किया था और फिर से सेम हालत है। यहाँ दूध, अरे पिक योर बॉटल अप। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम निकले हैं मॉर्निंग जीनू के साथ और वानू के साथ। वानू भी है क्या गाड़ी में? वानू तो गाइस, वानू आज आगे बैठी है सीट बेल्ट लगा के अपने पप्पा के साथ, और हम जा रहे हैं 8 मिनट।
मिस्टर सैनी हम कहाँ जा रहे हैं? कान्हा जलेबी। कहाँ? कान्हा जलेबी। कान्हा सो गाइस हम जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग दही जलेबी ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि राहुल जी का आधी रात में मन था सुबह सुबह उठ के जलेबी खाने का। तो हम जलेबी खाने जा रहे हैं जीनू के साथ। जीनू के साथ जा रहे हैं जलेबी खाने। जीनू वो जलेबी दे रहा है आपके लिए। पैकेट वाली दही भी नहीं है भैया। कचौरी कौन सी दोस्त है? कचौरी हाँ प्याज वाली नहीं, मुंह वाली चटनी में दो। चटनी ले अलग से। साइड में दे दो। बच्चे भी है ना। रखवाइए वहीं। सो गाइस हम घर वापस आ गए कचौरी खा के। और जयपुर की कचौड़ी सबसे ज़्यादा फेमस होती है, बहुत टेस्टी होती है। मैंने मथुरा वृंदावन में भी खाए हैं, वहाँ के भी फेमस होते हैं, बट यहाँ वाली का तो। और हम जाने वाले थे कान्हा, जो कि मेरा फेवरेट है यहाँ का, बट हम चले गए जोधपुर वाले, लक्ष्मी जोधपुर वाले स्वीट हाउस पे। इनका भी अच्छा था, बट कान्हा इज़ मच बेटर। और हम लेके आए हैं चिपक गई केसर जलेबी। और एक मिनट में आपको सो ये है केसर जलेबी, और आप देख सकते हो ये कितनी पतली पतली है। और ये पतली है तो ये बहुत ज़्यादा देर तक क्रंची रहती है। केसर की अरोमा है इसमें। और जो ये पतली पतली जलेबी है ना, तो इसने ज़्यादा चाशनी नहीं पी है, जिसकी वजह से मतलब मुझे ज़्यादा चाशनी जो जलेबी पी लेते हैं बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी भी इतने सारे बचे हुए हैं, तो इतना ही मैं राहुल जी को देती हूँ विथ दही, क्योंकि कई दिनों से उनका आधी रात को जलेबी खाने का मन हो रहा था। और फिर हमने सोचा कि सुबह जल्दी जल्दी उठ के वहीं जाके जलेबी खाएंगे, बट हमने सोचा कि वहीं जाके जलेबी गरम गरम खाएंगे, बट आई डोंट नो व्हाई दुकानें खुली ही नहीं थी। राहुल बता रहे थे कि रोज़ दुकानें खुलती हैं, बट आज आई डोंट नो व्हाई। और उनके पास दही भी नहीं थी, और जलेबी दही के बिना अधूरा होता है। तो चलिए राहुल जी को खिलाते हैं। शोना अरे शाबाश, दोनों हाथ में जलेबी। आय हाय, मज़ा आया। केसर जलेबी खा के मज़ा आया। देखो इसकी स्पेशलिटी ये पतले पतले से हैं, तो
रस कम पिया है। ओ कौवी जीनू जीनू जीनू, इसी तरह ऐसे मुँह करो। बाय बाय। अरे बाबू भैया क्या हो गया? देखो पैकेट खा रही है, पैकेट खा रही है। सोनू पापा, पापा बेटा आ गए हम। गेट पे खड़ी हो, सुबह की तरह टहली मत। हेलो एवरीवन, तो अभी हो गया है आफ्टरनून, 2:30 बज रहे हैं और हम जाने वाले हैं होली शॉपिंग पे। जीनू अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। जीनू धूप है यहाँ पे, तो सुन, यहाँ पे तो बहुत धूप है। चल अंदर ही बैठेंगे। सो हम कर रहे हैं रिसेप्शन पे इंतजार। हाँ, पप्पा का इंतजार। वी विल गोइंग फॉर सरप्राइज है। वेयर आर वी गोइंग? है ना जीनू? मम्मा ने सही कहा ना। हाँ। सो फ्रूटी अपने पप्पा के साथ गई है पार्किंग से गाड़ी लाने, और वी आर वेटिंग इन रिसेप्शन। और हम थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए जा रहे हैं फॉर होली शॉपिंग, बिकॉज़ होली परसों है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो आज देखते हैं कि क्या और कितना हम कर पाते हैं फॉर होली। और ये जीनी की पहली होली है, फर्स्ट होली, माय फर्स्ट होली। कलर लगाएंगे जीनू को हम, जीनू को कलर लगाएंगे, कलर लगाएंगे, पार्टी करेंगे, है ना जीनू? सो हम आए हैं रिलायंस मॉल, जहाँ पे टाटा के ग्रॉसरीज मिलती है। बहुत ही बड़ा मॉल है ये, विद्याधर नगर जयपुर का। और यहाँ से मैं यूजुअली अपने हर मंथ का ग्रॉसरी शॉपिंग करती हूँ। और देखो आप, फ्रूटी कितनी मैच्योर हो गई है और वो आगे अपने पापा के साथ बैठ के पूरे रास्ते सीट बेल्ट लगा के आए। तो यहाँ पे मैं फ्रूटी को नीचे उतार रही थी और हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। तो और होली भी सर पे ही है, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी हैं, तो हम यहाँ पे आ गए थे। तो देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया।
सो गाइस, होली की सारी शॉपिंग करने के बाद फाइनली हम बिलिंग काउंटर पे आ गए हैं और हमने यहाँ से बिलिंग करा के सीधे हम निकल गए बाटा, जो कि जयपुर के विद्याधर नगर के बाटा शोरूम में हम गए थे, क्योंकि मुझे अपने और बच्चों के लिए समर फ्रेंडली कुछ फुटवेयर्स लेने थे। और बाटा में काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस, फैंसी कलेक्शंस आए हुए हैं। तो हम वहाँ पे जाके मैंने काफ़ी सारे स्लीपर, सैंडल्स और न्यू वेयर्स ट्राई किए। मुझे काफ़ी सारे डिज़ाइंस अच्छे लगे, तो मैंने उसमें से मैं आगे बताऊंगी कि मैंने क्या परचेज़ किया। और फ्रूटी मुझे बहुत सारे ऑप्शंस ला के ट्राई करने के लिए बोल रही थी। मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। ऑलमोस्ट उसने मुझे वहाँ पे सजे हुए बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई कराएं खुद से। आप देख सकते हो, बहुत ही क्यूट मोमेंट था। और जैसा कि मैं जब छोटी थी, शादी से पहले अपनी मम्मा को तैयार करती थी, मुझे लग रहा है फ्रूटी भी मुझे वैसी अब स्लीपर्स पहना रही थी, रेडी कर रही थी। तो मैंने इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। हाँ, ब्लैक या ब्राउन, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लैक। बताओ भैया, बाटा है कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है? हम सर अभी बता रहे हैं। हम तो कई दुकान क्रॉस करके आपके आए हैं। तो मिस्टर सैनी, हम कहाँ जा रहे हैं? कान्हा जलेबी। कहाँ? कान्हा जलेबी। कान्हा। हाँ। शूज़ शॉपिंग करने के बाद ये है अगले दिन का व्लॉग, जब हम अर्ली मॉर्निंग ही जयपुर से निकल गए थे मुरादाबाद के लिए, क्योंकि जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन थी होली, मीन्स होलिका दहन। और होलिका दहन वाले दिन हम जयपुर से निकल गए थे घर जाने के लिए टू सेलिब्रेट होली, बिकॉज़ ये मेरी जिनी का पहला होली है, इसलिए हम घर जा रहे थे। और यूज़ुअली हर साल हम त्यौहार घर पे ही मनाते हैं। और आप देख सकते हो कितना वंडरफुल सा ये केव टाइप ऑफ सुरंग है, बहुत ही क्यूट लग रहा था, सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ ये केव जैसा सुरंग मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। और बहुत ही सुंदर सा है। जयपुर से यूपी जाने के टाइम पे ये जो भी सुरंग है, गुफा है, ये बहुत लंबी, आधे किलोमीटर की गुफा है, ये पड़ती है बीच में और बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। राजस्थान के अच्छे अच्छे अरावली हिल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल सफ़र का पता नहीं चलता, आप सिर्फ यहाँ के नेचर को देख के मेस्मराइज हो जाते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। गाइस, ऑल द वे फ्रॉम जयपुर टू मुरादाबाद हम आ गए थे अपने घर होली सेलिब्रेट करने। और यहाँ पे फ्रूटी अपने चाचा और पापा के साथ होली सेलिब्रेट कर रही है। हमने बिल्कुल भी गीली वाली होली नहीं खेली थी, सिर्फ सूखी होली खेली थी, क्योंकि हम पूरे दिन ट्रैवल करके आए थे और अगले दिन हमें फिर से ट्रैवल करना था, क्योंकि होली के बाद अगले ही दिन मैं अपने मम्मी के घर जाने वाली थी। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। छोटे बच्चों के साथ होली खेलने में मज़ा आता है। और हमें सिखाने को भी मिलता है कि नए त्यौहार होली और दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप ये होली के दिन देख रहे हो तो हैव अ हैप्पी होली टू यू ऑल।
तो होली सेलिब्रेट करने के बाद मैंने बच्चों को अच्छे से रेडी कर दिया था, मालिश कर दिया था नहला के। और यहाँ पे शाम को एज़ यूजुअल हांडी चढ़ती ही है। तो यहाँ पे हम बना रहे थे मटन फॉर होल फैमिली। और स्मोकी रोस्टेड मटन खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये है अगले दिन का व्लॉग, जहाँ पे मैं ट्रेन में बैठी हूँ और मैं अपने देवर जी के साथ और फ्रूटी और जिनी के साथ निकल गई थी गोरखपुर के लिए। तो यहाँ पे आधे रास्ते तक मैं अपने बड़े वाले ब्रदर इन लॉ के साथ आई थी और आधे रास्ते फ्रूटी का मामू आदि हमें लखनऊ से पिक करने आया था। और फ्रूटी यहाँ पे उसके साथ खेल रही थी और यहाँ पे फ्रूटी की नानी ने हमारा वेलकम किया। सो गाइस फाइनली इतने दिनों तक ट्रैवल करने के बाद मैं अपनी मम्मी के घर आ गई और सबसे मिली, बहुत ही अच्छे से वेलकम हुआ। और यहाँ पे फ्रूटी अपने सारे मामा और मौसी के साथ मिलकर कार्टून देख रही थी। बहुत ही अच्छा व्लॉग है ये, आप मेरे ब्लॉग को प्यार दो। और बहुत ही जल्दी अपकमिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो उसको भी देखो। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई व्लॉग्स। लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ हैप्पी होली।